ओम राधा कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस वर्ष राधा अष्टमी का पर्व कब है और जानेंगे पूजा के शुभ मुहूर्तों को, पूजा विधि और जानेंगे राधा अष्टमी के पर्व का महत्व। राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवती राधा रानी प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण की लीलाओं में यदि सबसे मधुर, गहन और सबसे भावपूर्ण अनुभूति है तो वह है राधा प्रेम। आइए भक्तों, सबसे प्रथम राधा अष्टमी का महत्व बताती हूँ। श्री राधा जी केवल कृष्ण की प्रिय ही नहीं, बल्कि वे स्वयं सभी के लिए भक्ति का स्वरूप हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, मैं तो केवल भगवान हूँ, लेकिन राधा मेरे भीतर भक्ति और प्रेम का स्वरूप है। इस दिन प्रेम और श्रद्धा से पूजा करने का महत्व होता है। इस श्रद्धा से हम अपने भीतर की सच्ची भक्ति, निष्काम प्रेम और ईश्वर से आत्मीय जुड़ाव को व्यक्त करते हैं। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम और समर्पण है, ना कि तर्क और अहंकार। तो आइए भक्तों, जानते हैं इस वर्ष राधा अष्टमी कब है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ इस वर्ष 30 अगस्त शनिवार के दिन रात्रि 10:46 पर हो रहा है और इसी के साथ अष्टमी तिथि का समापन 21 अगस्त रविवार को रात्रि 12:57 पर होगा। इसी दिन से विशेष महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन को दुर्वाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस वर्ष राधा अष्टमी का व्रत 21 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक है। प्रातःकाल पूजा समय 4:51 से 5:59 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय 5:59 पर है। सूर्यास्त का समय 6:44 पर होगा। अभिषेक करने के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 11:05 से 1:38 के बीच रहेगा। इस प्रकार पूजा के लिए कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट की है। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:27 पर प्राप्त हो रहा है। इस दिन भद्रा का वास रहेगा, जो सुबह 5:59 से सुबह 11:54 तक रहेगी। इस दिन राहु काल का समय शाम 5:08 से 6:44 पर रहेगा। श्रोताओं, श्री राधा जी का प्रेम इतना पवित्र था कि वह केवल देने और समर्पित रहने में ही आनंदित रहती थी। इसलिए राधा अष्टमी पर्व सच्चे प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण चेतना है तो राधा शक्ति है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। कहा जाता है, राधा नाम बिना कृष्ण नाम अधूरा है। इसलिए हर भजन में हम कहते हैं, राधे कृष्णा। कभी केवल कृष्णा नहीं कहा जाता। राधा अष्टमी पर भक्त यह संकल्प लेते हैं कि वह अपने जीवन में अहंकार, लोभ और दिखावा दूर करेंगे, केवल शुद्ध भक्ति को अपनाएंगे। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनता है, मन में शांति और स्थिरता आती है, भक्ति मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। आइए श्रोताओं, राधा अष्टमी पर पूजा विधि को भी जान लेते हैं। इस दिन आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। प्रातःकाल की तैयारी इस प्रकार करनी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाएं। व्रत का संकल्प लें। पीले या लाल वस्त्र पहने, क्योंकि ये राधा कृष्ण को प्रिय हैं। पूजा स्थान को स्वच्छ कर और पवित्र आसन बिछाएं। राधा कृष्ण का चित्र या विग्रह स्थापित करें। पास में दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी दल, पीले फल, केला, अमरूद इत्यादि रख लें। माखन, मिश्री, खीर और पीले वस्त्र रखें। सबसे पूर्व दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। हाथ जोड़कर राधा कृष्ण का ध्यान करें। ओम राधाए नमः, श्री कृष्णाय नमः। गंगा जल से आचमन करें और पूजा का संकल्प करें। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। इसके पश्चात राधा रानी को प्रणाम करें। पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन और हल्दी अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इसके साथ पीले पुष्प भी अर्पित करें। राधा रानी को माखन, मिश्री, खीर और फलों का भोग लगाएं। इसके पश्चात आरती करें। राधा अष्टमी की कथा अवश्य सुने और सुनाएं। आपको राधा अष्टमी की कथा इस चैनल पर मिल जाएगी। कथा के अंत में सब मिलकर बोले, राधे राधे। पूजा के अंत में राधा गायत्री मंत्र का कम से कम 11 से 108 बार जप कर सकती हैं। ओम राधिकाये विद्महे कृष्ण प्रियाये धीमहि तनो राधा प्रचोदयात्। राधा कृष्ण की आरती करें। पूजा के बाद भोग स्वरूप
माखन मिश्री और खीर का प्रसाद बांटें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, कृष्ण भक्ति और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। सभी मिलके बोले राधे राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी भक्त राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के परिवार और घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। श्रोताओं, अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से मिलते हैं राधा अष्टमी की कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। हरे कृष्णा।